गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, हम चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स में आज वीडियो नंबर 4 जो है क्लास 8 का वो शुरू कर रहे हैं। हमने रेशनल नंबर के बारे में काफ़ी जो है वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है रेशनल नंबर के अंदर। तो आज हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? क्लोज़र प्रॉपर्टी। देखिए क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर आर क्लोज़र अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो दो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये जो दोनों हैं ये अंडर क्लोज़र प्रॉपर्टी के होते हैं। इसका मतलब कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कब? ऐड के लिए फॉलो करता है एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करते हैं। देखिए दैट मीन्स, इसका मतलब इफ़ ए एंड बी टू रेशनल नंबर्स, इसका मतलब ये है कि यदि ए और बी, ठीक है, ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, देन तब ए प्लस बी और ए माइनस बी विल बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो आप उन्हें जोड़ दीजिए, रिज़ल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अब इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का क्या रोल है, किस तरीके से ये रेशनल है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सब्ट्रैक्शन का है। फर्स्ट ये 5/7 माइनस 3/8, ठीक है। 5/7 एक रेशनल नंबर है, 3/8 एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारा वही मेथड है, हम इनका एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का जो एलसीएम है वो 56 आता है, ठीक है। उसके बाद में हम 7 से जो है ना डिवाइड करेंगे 56 को। आप कीजिए डिवाइड ज़रा 56 को, कितनी बार होगा? 8 बार, ठीक है। 7 8 होता है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप 8 से टेबल बोलिए, 56 की 7 बार जाएगा तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में 8 5 40, 7 3 21, तो 40 में से 21 गए, कितने बचते हैं? 19/56 जो है इसका आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर लाने से मतलब नहीं, हमें इसका प्रॉपर्टी समझना है। देखिए क्या था कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। इट इज़ ऑल्सो एन रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्लोज़र प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रही है। तो अब एक बार ऐड के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ है कि इफ़ 7/8 जो है रेशनल नंबर है, 8/9 रेशनल नंबर है, दोनों का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब एडिशन वही एलसीएम लेके हमने एडिशन यहाँ पे किया है, तो एडिशन लेने के बाद में जो रिज़ल्ट आया है वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ हम ये आराम से कह सकते हैं कि जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के लिए वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर ही सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी में ही आगे, कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज़र अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज़र अंडर मल्टीप्लिकेशन। सॉरी बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, अंडर डिवीज़न होगा ये, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। देखिए ये होगा अंडर डिवीज़न। क्या है कि जो रेशनल नंबर है ना वो क्लोज़र होंगे, किसके अंदर क्लोज़र होंगे? मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो सेटिस्फाई होगी पर डिवीज़न के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू अभी देखते हैं। देखिए बेटा इसी में ना -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आप, -4/5 ये एक रेशनल नंबर है,
3/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, हम कर देंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसी तरीके से होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आंसर जो हमारा आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -12/35। तो देखिए अब -12/35, देखिए ये जो है एक रेशनल नंबर है, दिस इज़ ऑल्सो एन रेशनल नंबर एंड द रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो होती है कि इफ़ ए और बी जो है वो दोनों रेशनल नंबर है, तो अगर आप उन्हें प्लस करते हैं रेशनल नंबर आता है तो ऐड के लिए क्लोज़र है, माइनस कर दें उन दोनों को और रेशनल नंबर ही आंसर आए तो वो सब्ट्रैक्ट के लिए क्लोज़र है, हम मल्टीप्लाई कर दें उन दोनों को और फिर भी आंसर रेशनल नंबर आए तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज़र है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, तीनों के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी जो होती है सेटिस्फाई करती है, बट डिवीज़न के लिए जो है हर बार क्लोज़र प्रॉपर्टी सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्यों नहीं है वो देख लेते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। -7/2 डिवीज़न करते हैं हम इसका 3/5 से। देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिवीज़न करने के लिए क्या करना है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल 5 ऊपर 3 नीचे आपने कर दिया एंड फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया देखिए ये भी p/q के रूप में ही है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो फिर हमने ऐसा क्यों कहा कि डिवीज़न के लिए रेशनल नंबर क्लोज़र प्रॉपर्टी जो है नहीं दर्शाते हैं। देखिए कभी कभी जो है रेशनल नंबर जो है डिवीज़न के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी दिखाएंगे और कभी कभी नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं डिवीज़न को। यहाँ पर तो रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, अगर मैंने 0 में डिवाइड किया 1/3 से, 0 भी एक रेशनल नंबर ही आप उसे काउंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हमने इससे डिवाइड किया, देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला और रेसिप्रोकल कर दिया, 3 ऊपर 1 नीचे। आंसर आपका 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 आया। 0 रेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमने क्या दिया भाई, 2 रेशनल नंबर थे, हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो ये तो डिवीज़न के लिए सही होना चाहिए। बट अगर बेटा इसका उल्टा हो कि अगर हम 0 से डिवाइड करें किसी और को, तो यहाँ पे 8/1 आप कर दीजिए, रेशनल नंबर है, दिस इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब आप 0 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम 0 से 8 को डिवाइड करेंगे ना बेटा तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अनंत जो इसकी वैल्यू है ना वो आएगी, और जो इन्फिनिटी होता है ना बेटा उसे हम रेशनल नंबर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शनल केस बन गया ये कि डिवीज़न के अंदर किसी एक रेशनल को किसी दूसरे रेशनल से डिवाइड आपने किया तो जो आंसर आया वो रेशनल नहीं है। तो जब ये अगर रेशनल नहीं है तो हम डिवीज़न के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी को नहीं कह सकते हैं कि वो जो है सेटिस्फाई करेगा डिवीज़न को। इसलिए आज हम क्लोज़र प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ क्या याद रखेंगे कि क्लोज़र प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर्स की, वो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई करती है, बट डिवाइडेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। आगे की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप CW में इसे नोट कीजिए और इसके एग्जाम्पल करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।